नमस्कार, भाष्य आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था, भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हुआ है। भारत के शामिल होने के बाद कुल कितने देश इसका हिस्सा अब हो गए हैं? तो अब टोटल 68 हो गए हैं बाल यौन शोषण। अब भारत जो है ये भी बाल अपराध से संबंधित जो भी मामले हैं उनके डेटाबेस जो होगा, डेटा को पूरा संग्रहित करेगा और उस पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास एक स्ट्रांग तरीके से किया जाएगा इंटरपोल की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चीन के बाहर अपना पहला अंतरिम ऑपरेशन हब किस स्थान पर स्थापित किया? चीन के बाहर, याद रखिएगा, पहली बार ये बाहर बना रहा है अपना नया हब। तो ये बनाया जा रहा है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बीच सी गार्डियंस 2 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये पाकिस्तान और चीन के बीच। किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अल्वारो लारिया जी को, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और वर्धमान में किस पॉइंट का जो है उद्घाटन किया है? तो इन्होंने 2 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का उद्घाटन किया है। भारत के किस शहर में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? पहला एलिवेटेड है अर्बन एक्सप्रेसवे, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद जी को। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजेंद्र प्रसाद जी। किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले सामने देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं घाना में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का अनावरण किया है। यह मुख्य रूप से किस सामग्री से बना है? तो ये बना है कांस्य की। और ये भी याद रखिएगा कहां पर ये लगाया गया है, ये इसका नाम क्या वैसे रखा गया? द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि नए जो संसद भवन बना हुआ है दिल्ली में, उसके छत पर इसे लगाया गया है, स्थापित किया गया है। किसने नई दिल्ली में युवा सम्मेलन 2022 का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भाग लिया है? तो ये माई होम इंडिया के सहयोग से किया गया है युवा सम्मेलन 2022। और कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किस शहर में इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन का उद्घाटन किया है? सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन इसरो सिस्टम की मदद से, ये है बेंगलुरु में, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इन्होंने कहा कि भारत 2025 तक यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे संबंधित नैनो लिंक्ड यूरिया का विकास किसके द्वारा किया जाता है? इसमें पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखिएगा, इन्होंने जो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? 2025 तक। और जो नैनो लिंक्ड यूरिया का विकास होगा किसके द्वारा किया जा रहा है? इफ्को की मदद से। दिल्ली में नगर पालिका वार्डों के नए प्रसीमन अभ्यास के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम जो कि संशोधित किया गया है 2022 में, इसके तहत अधिकतम कितने नगर पालिका वार्ड बनाए जा सकते हैं? तो टोटल 250 नगर पालिका वार्ड जो है बनाए जा सकते हैं। हेल्थ केयर ने भारत के किस शहर में अपनी पहली वैश्विक 5G इनोवेशन लैब के अनावरण की घोषणा की है? तो ये कहां पर 5G लैब जो इनोवेशन लैब होगा कहां पर बनेगा? पहला है ये वैश्विक स्तर पर बेंगलुरु में, GE हेल्थ केयर की मदद से। PHDCCI द्वारा प्री एंड पोस्ट कोविड इकोनॉमिक
डायनेमिक ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट जारी की गई है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस रैंकिंग विश्लेषण मामले में 2022 में भारत का क्या रैंक था? भारत की जो रैंक थी, दूसरे रैंक पे था भारत। किस संगठन ने अपना नवीनतम सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे जारी किया है, जो मई 2022 में आयोजित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे SRS जारी किया गया है। कैद में दुनिया के सबसे बुजुर्ग बाघ की मौत पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के जल्दापारा जंगल में हुई है। उसका क्या नाम था उस बाघ का? उसका नाम था राजा। और कहां पर हुआ है? जल्दापारा जंगल में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये भी याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने अपनी रक्षक प्लस योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रक्षक प्लस योजना, ये भारतीय वायुसेना के साथ का जो इसमें वर्क कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कॉलेज के अंतिम वर्ष छात्र जो हैं स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए पहले तो सर्वेक्षण करेंगे और उन्हें स्कूलों में फिर से नामांकित करवाएंगे। इसके लिए इन लोगों को, जो भी ये इन प्रयास में शामिल होंगे, उनको 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। ये किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा ने। किस नाम से? अर्न यहां पे लिखा है, इसको अर्न लिख लीजिएगा, अर्न विद लर्न, पढ़ाई के साथ कमाई। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के 27वें संस्करण के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया के सबसे अधिकतम आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? लो भाई, चीन को भी अब जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा 2023 तक। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में बात रखी गई है। खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। एशियाई अंडर 20 और अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है बहरीन में। याद रखिएगा, एशियाई अंडर 20 और अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप बहरीन में होगा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने सिंगातीला राष्ट्रीय उद्यान में 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उत्पादों की प्रामाणिकता के प्रमाणीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए लोगों का टैग लाइन क्या रखा गया है? जूट उत्पादों की प्रामाणिकता के प्रमाणीकरण से संबंधित होगा, तो इसके लिए जो लोगो है उसका जो टैग लाइन होगा, जूट मार्क इंडिया। कौन देश का तीसरा पावर एक्सचेंज है जिसे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड तीसरा पावर एक्सचेंज है। एजोर्स हाई जो खबरों में रही है, ये किससे संबंधित है? ये मौसम घटना नहीं है, यहां पर होगा मौसम घटनाओं से संबंधित है एजोर्स हाई। कौन सा संस्थान वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित करेगा? ये वायु की गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में IIT कानपुर की मदद से किया जाएगा। खबरों में रहा फिट फॉर 55 किसके द्वारा जलवायु पैकेज का प्रस्ताव है? ये यूरोपीय संघ की मदद से किया गया है, फिट फॉर 55। यूरोप में कौन सा देश रूस से गैस आपूर्ति के लिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर सबसे अधिक निर्भर करता है? तो वो जर्मनी है, जो कि रूस से गैस आपूर्ति के लिए जो वहां का नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है उस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है जर्मनी। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। तो किसे कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया गया है? लेह लद्दाख अड्डा लद्दाख में है हवाई अड्डा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली छवियां जारी की गई, जो इमेज है वो जारी किया गया है,
टेलीस्कोप नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच का संयोग है ये? तो ये कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी के मदद से है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन इसे जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। इसे भी याद रखिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सहभागिता योजना शुरू की है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने? दिल्ली ने। ओके, सहभागिता योजना जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के, जो कि निफ्ट के नाम से जाना जाता है, कि 7वें परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? पंचकुला, हरियाणा में। कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति 2022 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू किया है? तो कौन है वो? उत्तराखंड। कौन यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? यूरो एकल मुद्रा को अपनाने वाला अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने वाला है ये 20वां देश, क्रोएशिया। किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? OLA इलेक्ट्रिक ने जो है लिथियम आयन सेल का जो है अनावरण किया है। जम्मू और कश्मीर ने केसर और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सिक्किम के साथ किया है। केसर और अन्य जो भी फसलें होंगी जम्मू कश्मीर सिक्किम के साथ मिलकर बोएंगे और काटेंगे। किस संगठन ने यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। यूथ इंडिया मिशन। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लंबाई क्या है? 116.65 किलोमीटर है। तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड। ओके, तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम नए करंट अफेयर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, फिर से उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।